बाप को अपना मानते, ना भाई बंधु को अपना, कोई नहीं मानते। हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं है। चलो ये घोषणा कर दो, मैं किसी का नहीं हूं, वो मेरा कोई नहीं। मैं भी किसी का नहीं, मेरा भी कोई नहीं। कोई हाथ उठा सकता हो तो उठाए। मैं किसी का कोई नहीं हूं और मेरा भी कोई नहीं है। महाराज आप ही उठा दो। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। नहीं, मैं तो नहीं उठाऊंगा। मैं कैसे उठा दूं? मैं कैसे उठा दूं? मैं कैसे उठा दूं? तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। कैसे उठा दूं? कैसे उठा दूं? गुरु कभी नहीं उठा सकता कि मैं किसी का नहीं हूं। वो भक्त का गुरु है और गुरु उसके। मैं तुम्हें उठा ही नहीं सकता, मैं नहीं उठाऊंगा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। जब भी बाहर आऊंगा, जब भी आऊंगा, सारी दुनिया मेरी है और मैं, तुम तो छोड़ो, मैं तो उन कीड़े मकोड़ों का भी हूं जिनका कोई नहीं है। मैं तो उनके प्रति भी वही रक्षा का भाव करता हूं। मैं तो वो पारसनाथ का वंशज हूं जिन नाग नागिन का कोई नहीं था, उसके पारसनाथ थे। नहीं, आप लोगों के देखो इतनी बहादुरी मैं तो नहीं कर पाया ना कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। शायद सिहोरा में कोई बहादुर हो जो ये कह सके महाराज मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। नहीं है ना? बस हम तो मार्ग दूसरा भी बताते हैं। इतनी हिम्मत कर लो कि संसार में कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। बस फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। दुनिया मरे तो मरने दो, दुनिया जिए तो जीने दो। तुम्हारे लिए मैं ऐसा वरदान दूंगा, पड़े रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अपना काम बनता। हाँ, ये वरदान है, बहुत बड़ा वरदान। क्या लेना देना तुम्हें, क्योंकि तुम किसी के। लेकिन महानुभाव, इस संसार में ऐसा चलता नहीं है। ना नैतिकता है ये, ना सभ्यता है। इस संसार में किसी ना किसी को अपना मानना पड़ता है और तुम्हें भी किसी ना किसी का कोई होना पड़ता है। सृष्टि का नियम। कहना ही पड़ेगा ये मेरे माँ बाप, कहना ही पड़ेगा ये मेरा बेटा, कहना ही पड़ेगा ये मेरा भाई है। जैसे जैसे आप विस्तार करते जाओगे, मेरापन मेरे बढ़ते जाएंगे। घर में रहोगे तो कहोगे घर के सदस्य मेरे हैं, और घर के बाहर जाओगे नगर में तो ये नगर मेरा है, और प्रांत के बाहर जाओगे तो क्या बोलेगा, मेरा प्रांत। और विदेश गए तो क्या कहोगे? वहां सिहोरा का नाम नहीं लोगे। कहां से आए हो? भारत। भारत मेरा है। आप बढ़ गए ना। आपका जैसे जैसे आप अंदर से बाहर जाते जाओगे, मेरापन बढ़ता जाएगा। विदेश में जाकर तुम कहोगे तुम्हारा कौन है, तो कहोगे मेरा भारत देश है। अब कितना बड़ा कर दिया। और जैसे ही भारत में आओगे तो भारत में आते ही कहोगे नहीं, मेरा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आओगे तो मेरा सागर जिला, सागर। और सागर में आओगे तो सिहोरा, और सिहोरा में आओगे तो मोहल्ला, और मोहल्ले में आओगे तो घर, और घर में आओगे तो कमरा। घर में आते ही कोई पूछे भाई तुम्हारा यहाँ क्या है, तो कहोगे ये मेरा कमरा है। सिमटते गए। जितने एकाकी होते जाओगे, सिमटते जाओगे, जितना तुम अपना विस्तार चाहोगे, जितना तुम दुनिया को तरफ जाओगे, उतना दुनिया का रिलेशनशिप आपको बनाना पड़ेगी। और जितनी रिलेशनशिप बनती जाए
उतना उतना तुम्हारा मेरापन बढ़ता जाएगा। और जहां जहां मेरापन आए, आज वहां प्रतिज्ञा लेना है, हमारी और हमारी वस्तु की किसी को जरूरत पड़ेगी तो हम छुपाएंगे नहीं। और जब छुपाने का भाव आवे तो और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम्हारा नंबर भी सुदामा बनने में आएगा। सुदामा बनना हो तुम्हारे बता रहा हूं, कोई बात नहीं। सुदामा बनने का भाव आ गया क्योंकि उन्होंने एक अपने ऐसे आत्मीय जन से, एक ऐसा अपने मित्र से, मित्र का अर्थ वहां मित्र ही नहीं लेना, हितैषी लेना, साथी लेना, जो तुम्हें मेरा कहते हैं, उनके प्रति एक छोटे से 4 दाने चने के छुपाए थे। सुदामे के पास भी कोई ज्यादा नहीं थे, उनके पास भी इतना ही तो था, थोड़ा सा तो था, ज्यादा होता तो वो दे ही देता। मुट्ठी भर थे, एक मुट्ठी भर चनों को छुपाने का इतनी बड़ी दृढ़ता का मुख देखना पड़ा। आप लोग फैसला करो, तुम लोग अपनों से क्या क्या छुपा रहे हो, कहां कहां कितनी वस्तुओं की तुम्हारे लिए जरूरत है, कितने लोगों को तुम सुखी कर सकते हो, मन से, वचन से, धन से, तन से, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। तुम बहुत कीमती आदमी हो, तुम बहुत लोगों को सुखी कर सकते हो, तुम हजारों जीवों की रक्षा कर सकते हो, तुम बहुत बड़ी शक्ति हो। बस तुम्हें मन बनाना है कि मैं जब भी चलूंगा मैं छोटे से छोटे जीव की जिंदगी बचाऊंगा। बस ये निर्णय जैसे ले लिया, क्योंकि वह जीव है, मेरा है, और मैं बचा सकूंगा तो बचाऊंगा। साधु क्यों 24 घंटे पुण्य का बंद करता रहता है? वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसको मालूम है कि मैं चींटी को मार सकता हूं और मैं चींटी को बचा सकता हूं, तो मैं बचाऊंगा। ये प्रतिज्ञा है, और यही प्रतिज्ञा साधु को एक अनंत सुख की यात्रा करा देती है। और जीवन में वह वस्तुएं, तुम्हें यह देखना है कि एक पेड़ तुम्हारे घर में है, मैं सदा उदाहरण देता हूं, वो पेड़ तुम्हें कितना सुख दे रहा है ये विचार करना छोड़ दो। ये तो मैंने तुम्हारी जिम्मेवारी मैंने ले ली ना, तुम कितने सुखी हो, ये पेड़ तुम्हें कितना सुख देगा ये चिंता छोड़ देना। वो पेड़ से मैं कह दूंगा, वो तुम्हें दे देगा। बस तुम्हें इतनी करना है, उस पेड़ को तुम कितना सुख दे सकते हो ये तुम्हें विचार करना है। तुम उस पेड़ के किस काम आ सकते हो, पेड़ की जिंदगी में तुम क्या कर सकते हो, तुम पेड़ को कैसा देखना चाहते हो। सुबह उठ करके एक भाव करो, कोई मात्र एक पेड़ लगाना महानुभाव, जिसका एक ही भाव करना, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, बस ये पेड़ सदा हरा भरा रहे, यही चाहिए। और उन पेड़ को मैं क्या दे सकता हूं, पेड़ को क्या जरूरत है, मैं दूंगा। मुझे पेड़ से कुछ नहीं चाहिए, बस ये पेड़ हरा भरा रहे। आपको पेड़ से वही शक्ति मिलेगी जो तुम्हें परमात्मा से मिलती है, क्योंकि पेड़ में भी एनर्जी है। बस वो ये चाह रहा है कि तुमने मेरे लिए लगाया है, कुछ मेरे काम भी आओगे कि नहीं। बस मैं अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि पेड़ को मेरी जरूरत है। पेड़ को एक लोटे पानी की जरूरत है, पेड़ को खाद की जरूरत है, पेड़ को सुरक्षा की जरूरत है। बस इतना सा आप चिंतन शुरू करो, पेड़ तुम्हें वो सौगातें देगा कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। उस पेड़ में से अतिशय टपकेगा, मात्र इतना सा भाव।